सभी सलाहकारों से और सभी उनसे वापस ली। सर वजह क्या है और पूरी असल में किस तरह से इस कार्यप्रणाली को देखें? देखिए, आज सरकार ने जितने भी कैबिनेट रैंक दर्जा प्राप्त थे, उनके सबसे कैबिनेट रैंक ले लिए गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार आरडीजी हमारे प्रदेश से काटी गई है, 8 से 10,000 प्रत्येक वर्ष कटेगी। 2026-27 में आरडीजी 8,000 से 10,000 कट रही है। 2027-28 में आरडीजी और कटेगी। 2026 से 31 तक जो आरडीजी हमें नहीं मिलनी है 5 साल में, तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं और रिफॉर्म्स के साथ हम कुछ और फैसले कर रहे हैं ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर बना जाए। हमने 20% सैलरी का भी उनके कट लगाया है, तो सभी का हमने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा वापस लिया है और अभी और आगे और आपको रिफॉर्म देखने को मिलेंगे और फैसले देखने को मिलेंगे। ये अभी शुरुआत है, इसके आगे और देखने को आपको मिलेगा। ये कब तक के लिए किया गया सर? तो अभी तो हमने उनको कहा है कि कैबिनेट रैंक तो हमने ले लिया है, लेकिन अभी हमने कहा कि 6 महीने तक अभी पहली शुरुआत है, उसके बाद अभी और फैसले होने हैं। बजट की प्रिपरेशन चल रही है। बजट की प्रिपरेशन को के साथ ही विधानसभा में कई फैसले साथ साथ होते जाएंगे और आप देखेंगे कि उस फैसलों से प्रदेश की जो रिफॉर्म्स की प्रक्रिया उसमें आगे बढ़ेगी। विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो इस मामले पर दी है। वो कह रहे हैं कि लीपापोती करने में सरकार जुटी हुई है। नहीं, विपक्ष तो हर चीज़ पर टिप्पणी कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ अभी भविष्य में और फैसलों का भी आप इंतजार कीजिए। सर कल से बजट सेशन शुरू हो रहा है। देखिए, बजट सेशन में सरकार के 8,000 करोड़ कट गए हैं। एजुकेशन और हेल्थ में मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। सोशल सिक्योरिटी पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी और जो कटौतियाँ करनी है उस पर चर्चा चल रही है और बड़ी गंभीरता से पिछले 8 दिन से हम बजट की पूरी प्रिपरेशंस में लगे हैं। कहाँ सुधार किया जा सकता है, कहाँ गरीब आदमी को फ़ायदा दिया जा सकता है उसको दिया जाएगा और जो देने की क्षमता रखते हैं उनके बारे में सरकार कुछ विचार करने पर कुछ सोच विचार कर रही है। इसमें निकला और किस तरह की चीज़ें जो है वो आपके सामने आ रही? देखिए, पहली बार राज्य में सभी कॉलेजेस की एक रैंकिंग का शुरुआत की गई है। कॉलेज की क्वालिटी को लेकर, कॉलेज की स्ट्रेंथ को लेकर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और इस ढंग से आज रैंकिंग के जो परिणाम थे वो घोषित हुए हैं। एजुकेशन में जहां हमारा स्कूल एजुकेशन में हमने काफ़ी रिफॉर्म किए हैं, हायर एजुकेशन भी व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और उसमें रिफॉर्म्स चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हायर एजुकेशन में अभी हमें स्पेशलाइज्ड कॉलेज खोलने की भी ज़रूरत है, जैसे कि अभी हमने साइंस कॉलेज हमीरपुर में खोला है और जिन कॉलेज में स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पूरे कोर्सेज शुरू करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भविष्य के नए कोर्सेज है वो नए सब्जेक्टों का अभी अध्ययन करके अगले हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में उनकी भी शुरुआत की जाए। इसके